स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ साइली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया था, राइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हमने समझा था। आज के इस लेक्चर में हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। मतलब कि आज हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या समझ रहा है नाम से? ऑस्मोसिस का रिवर्स मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ऐसा हम बोलेंगे? यस, हम उसको बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यार, रिवर्स हो जाना, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो जाना, राइट। सो क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस में वो अभी हम देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। रिवर्स ऑस्मोसिस देखो, हमने क्या किया था, सबसे पहले एक सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे एक कंटेनर लिया था, राइट। और इस कंटेनर में ऐसे दो कंटेनर्स हमने लिए थे, राइट। और इस दो कंटेनर में हमने ऐसे दो कंटेनर्स लिए थे। मान लो इस कंटेनर में मैं लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन और इसमें मैं मानती हूँ कोई भी, राइट, इसमें मैं लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट। पिछली बार हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ही लिया था, यहाँ पे मैं वाटर लेती हूँ, ओके, फ्रेश वाटर हम बोलेंगे इसको, वाटर लेती हूँ। एंड इस अरेंजमेंट में हम किसकी अरेंजमेंट करती थी? ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लगवाते थे, राइट। सो मुझे बताइए, अभी इस दोनों सॉल्यूशन का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप अभी अच्छे से बता सकोगे, परफेक्टली बता सकोगे कि कौन सा हायर कॉन्सेंट्रेशन है और कौन सा लो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। सो आप कहेंगे दिस इज़ द हायर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, दिस इज़ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ग्रेडियंट, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो दैट मीन्स हम कहेंगे कि जो वाटर मूव होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से इस डायरेक्शन में होगा, राइट, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। जो सॉल्वेंट वाटर होगा वो यहाँ से। फिर हमने क्या किया था, ये तो हमारा था ऑस्मोसिस, ये जो हमने देखा ये क्या है? ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोसिस, राइट। नाउ फिर हमने क्या किया था, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे हमने पिस्टन लगवा दिया था, राइट। ये था हमारा पिस्टन, पिस्टन के हेल्प से हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था, राइट। इतना प्रेशर अप्लाई किया था कि वो इस ऑस्मोसिस को रोक सके, इतना ही प्रेशर हमने अप्लाई किया था, राइट। सो जो प्रेशर था वो था पाई, राइट। दैट मीन्स उसको हमने क्या नाम दिया था? ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था द प्रेशर विच इज अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे जो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक सके, उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा, ओके। नाउ अभी आगे चलते हैं, राइट। थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अभी हम क्या करते हैं, ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं, बट अभी हम थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, दैट इज़ पी। एक प्रेशर थोड़ा सा और अप्लाई कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, ये प्रेशर, ज़्यादा का प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, अभी क्या हो रहा था, लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक पहले पानी आ रहा था, ठीक है। फिर हमने पिस्टन्स के हेल्प से पाई का प्रेशर लगवा दिया था, तो ये पानी आना बंद हो गया था, राइट। अभी हमने क्या किया, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया कि यहाँ का जो सॉल्वेंट है वो फोर्सफुली यहाँ पे जा सके। समझ में आ रहा है आपको कि हमने क्या किया, अभी फोर्सफुली वाटर को यहाँ से इसको इस तरह से भेजा, ओके। समझ में आ रहा है आपको? नाउ व्हाट इज़ दिस? इसी को तो ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, उसी को तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं।
क्या किया हमने, एक एक्स्ट्रा का प्रेशर अप्लाई किया एंड दिस एक्स्ट्रा का प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, सो द प्रेशर, द प्रोसेस इन विच, क्या बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ, किसकी मूवमेंट हो रही है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, किससे, किस डायरेक्शन में हो रहा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसे ही जाएगा क्या, ऐसे ही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बाय अप्लाइंग प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, सो समझ में आ भी हमने क्या लिखा, पढ़ो ज़रा, डेफिनेशन को पढ़ो, क्या लिया, द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, यस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, बट कहाँ से कहाँ जा रहा है सॉल्वेंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बाय अप्लाइंग द प्रेशर, ये प्रेशर जो हमने अप्लाई किया है उसी को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ओके, पहले हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, फिर अभी हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, कोई हार्ड तो नहीं है, राइट। नाउ इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं अभी। अगर आपको ये ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस अगर समझ में आ गया है तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन में क्या बोलोगे, सी वाटर, सी वाटर को क्या हम पी सकते हैं, क्या हम उसको किसी दूसरे काम के लिए, कपड़े धोने के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट हम ऐसा तो कर सकते हैं, उस पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, मतलब हम बात करेंगे कि अगर हमने यहाँ पे सी सॉल्यूशन लिया है, राइट, उसमें से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमने क्या किया, जो इस थोड़ा सा प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई किया, अदर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, ओके, ये प्रेशर तो रहेगा ही, बट और ज़्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया, ओके, और ज़्यादा जब मैंने प्रेशर लगवा दिया तो जिसके वजह से क्या होगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने जो यहाँ का सॉल्वेंट था उसको पास कर दिया था, मतलब वो वाटर यहाँ से पास हो गया, बट यहाँ पे रह कौन गया, सॉल्ट रह गया, और जो कुछ भी पार्टिकल्स है, डर्ट है, डस्ट है, वो यहाँ पे रह गए, राइट। सो इस कंपार्टमेंट में हमें क्या मिला, प्योर वाटर, राइट। सो हम कह सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ water is an example of, is an application of an reverse osmosis। हमारे घर में RO होता है, राइट, अगेन इसी में ही आएगा वो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, RO हम यूज़ करते हैं, राइट। RO मतलब हम क्यों लगाते हैं, हार्ड वाटर को प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में हम उसको कन्वर्ट कर सके, इसीलिए हम RO वाटर यूज़ करते हैं, राइट, RO यूज़ करते हैं घर पे, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। अगेन RO जो जिसके बेसिस पे काम करता है वो कौन सा बेसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के ही टेक्निक पे वो काम करता है, इसीलिए हम इतना शुद्ध पानी पी सकते हैं, right. So student, this is a small concept of our solution chapter, that is reverse osmosis. I hope कि आपको ये reverse osmosis का concept समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको explain किया है, right. So इसका एक screenshot ले लीजिए और मिलते हैं हम हमारे next lecture में एक नए concept के साथ। I think हमारे solution chapter के end तक हम पहुँच ही गए हैं, hardly एक दो concept हमारे रह गए हैं, ओके। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।